दिन मैं वापस जाने की आज्ञा मांगता, लेकिन बाबा कल तक इंतजार करो कहकर इस प्रकार 6 दिनों तक मुझे शिरडी रोके रखा। इस बीच रास्ते में सफर के लिए मैंने 6 या 7 रुपए बचाकर रख लिए। साईं बाबा ने प्रथम दिन मुझसे 2 रुपए और बाद के 4 दिनों में 1-1 रुपए दक्षिणा में लिए। अगले दिन मेरी जेब में केवल 0, 3, 6 रुपए ही शेष बचे थे। साईं बाबा ने अपने अंतर्ज्ञान द्वारा ये जान लिया और बोले, अपने पास 0, 3, 6 रुपए भी क्यों रखते हो? ये भी दक्षिणा मुझे दे दो, ईश्वर तुम्हें भरपूर मात्रा में देंगे। बाकी के 0, 3, 6 रुपए मैंने तुरंत बाबा को भेंट कर दिए। मैंने शिरडी आने से पूर्व मैंने पूना रिये मार्केट से उत्तम प्रगति के 3 आम खरीदे, जो मैंने शिरडी पहुंचकर बाबा को भेज दिए। आम देखकर बाबा थोड़ा मुस्कुराकर बोले, अच्छे हैं। फिर आमों को काटने की आज्ञा दी तथा कटे हुए टुकड़े भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिए और वे स्वयं भी एक टुकड़ा ग्रहण किया। आम काटने से पूर्व बाबा अपने अंतर्ज्ञान के सामर्थ्य से बोले, इन फलों को इसने बाजार से मेरे लिए खरीदा और सारे ही बिना चखे मेरे लिए लाया है। इसने उस दिन आए पंडित के बिल्कुल विपरीत किया है। पंडित लड्डुओं की एक टोकरी मुझे देने की इच्छा से ले रहा था, लेकिन रास्ते में गोदावरी में स्नान करने के पश्चात उसे भूख लगी और उसने कुछ लड्डू खा लिए तथा बाकी बचे हुए लाकर मुझे दे दिए। लेकिन ये फल उनकी तरह लड्डुओं की तरह शेष बचे हुए नहीं है। इस अनुभव से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बाबा शुद्ध व निष्कपट भक्ति द्वारा गुरु में दृढ़ विश्वास को प्रधानता देते हैं। हमें गुरु को अशुद्ध भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। बाबा को अपनी अद्भुत शक्तियों द्वारा शिरडी से हजारों मील घटने वाली घटनाओं की पूर्ण जानकारी होती है। वे भक्त के विश्वास को उसके गुरु और उनमें दृढ़ रखते हैं। बाबा से भेंट के पश्चात मेरा विश्वास अपने गुरु के दिए उपदेशों के प्रति दृढ़ हो गया और उनके प्रति मेरी आस्था में भी वृद्धि हुई। 8वें दिन मुझे बाबा ने वापस घर जाने की आज्ञा प्राप्त हुई। मैंने कुछ रुपए बाला साहेब भाटे से उधार लिए और घर के लिए चल पड़ा। इन 8 दिनों के शिरडी प्रवास के दौरान मैंने एक अनोखी घटना का अनुभव किया। हरि सीताराम दीक्षित कोई केस जीतकर चांदी के लगभग 1000 सिक्के जो उन्हें केस की फीस के रूप में प्राप्त हुए थे, वे बक्से में भरकर शिरडी लाए और बाबा को अर्पित कर दिए। बाबा ने दोनों हाथ बक्से में डाले और उदार भाव से सभी सिक्कों को फकीरों व अन्य लोगों में बांट दिया, जो अक्सर ऐसे अवसरों की प्रतीक्षा करते थे। सारे सिक्के कुछ ही क्षणों में बांट दिए गए। अपने मेहनत की कमाई को इस प्रकार बढ़ते देख दीक्षित जरा भी विचलित नहीं हुए। मैं बाला साहेब भट्टे के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। कॉलेज में वे स्वतंत्र विचारों वाले धूम्रपान का सेवन करने वाले व्यक्ति थे। उनका विचार था कि आज खाओ पियो ऐश करो, क्योंकि कल तो सभी को मरना ही है। मैं धूम्रपान नहीं करता था, लेकिन भाटे की पुरानी धूम्रपान की आदत के कारण उनसे दिल लगी करने के लिए उन्हें लक्ष्य बनाकर मैं अक्सर कहा करता था, यत्र यत्र भाटे तत्र धूम, अर्थात जहाँ जहाँ भाटे वहाँ वहाँ धुआं। वे मामलतदार बने और उनकी कार्यकुशलता के कारण कलेक्टर उन्हें
बहुत पसंद करते थे। वे सन 1904 से 1909 तक 5 वर्षों तक कोपरगांव के मामलतदार रहे। भाटे के जो भी शिक्षित मित्र बाबा के दर्शन करने शिरडी जाते, व जिनके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा होती, भाटे उनका मजाक उड़ाते थे और बाबा को एक पागल व्यक्ति कहते थे। मित्रों ने भाटे को सलाह दी कि वे एक बार साईं बाबा से मिले और फिर उनके विषय में निर्णय ले। सन 1909 में भाटे शिरडी गए और प्रतिदिन बाबा के दर्शन किए। 5वें दिन बाबा ने उन्हें गेरुए वस्त्र से ढक दिया। उस दिन से भाटे के विचारों में बदलाव आ गया। अब उन्हें काम काज या धन इत्यादि की कोई चिंता नहीं थी। उनकी इच्छा थी कि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वे बाबा के ही शरण में रहकर और उन्हीं के सामने अपनी जीवन लीला का अंत करे। साईं बाबा ने भाटे के मित्र दीक्षित को भाटे के लिए 1 वर्ष की छुट्टी की अर्जी लिखने को कहा और साईं बाबा की सहायता से उस पर भाटे के हस्ताक्षर करवाए गए। कलेक्टर ने उन्हें 1 वर्ष का समय दिया ताकि भाटे सामान्य अवस्था में आ सके, लेकिन 1 वर्ष के अंत में भी भाटे अपने गुरु के लिए पागल थे और उन्हें धार्मिक विषादपूर्ण स्थिति से ग्रस्त होने कारण दया करके 30 रुपए पेंशन देने का निर्णय लिया गया। उनमें आए बदलाव का कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि बाबा द्वारा गेरुआ वस्त्र दिए जाने के कारण ही उनके सोचने समझने की शक्ति में बदलाव आ गया। उसके बाद सांसारिक कार्यकल्प को निभा पाना उनके लिए असंभव हो गया। अब वे शिरडी में बाबा के समक्ष रहकर जैसे उपनिषदों का पठन पाठन आदि उनके द्वारा पढ़े गए विषयों पर बाबा अक्सर टिप्पणी किया करते हैं। भाटे की पत्नी और परिवार के सदस्य उनके साथ शिरडी में ही रहते हैं। मैंने शिरडी यात्रा व साईं बाबा से हुई भेंट के विषय में संक्षिप्त वर्णन किया है। यात्रा किन कारणों से की गई और बाबा के द्वार पर मुझे कैसा आदर सत्कार प्राप्त हुआ, इसका वर्णन मेरे गुरु के जीवन चरित्र में मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ है। आगे इस कड़ी में हम श्री साईं बाबा के साथ तरखड़ परिवार के साईं भक्त के साथ हुए कुछ अनुभवों को पेश करेंगे, जो श्री वीरेंद्र ज्योतिन्द्र तरखड़ जी ने अपनी किताब में लिखे हैं। ये अनुभव उन्हें उनके पिता श्री ज्योतिन्द्र रामचंद्र तरखड़ जी ने समय समय पर सुनाए थे। ये घटना गर्मी के दिन की है। ज्योतिन्द्र तरखड़ ने हाल ही में पास के एक ईरानी भोजनालय में अपना दोपहर का भोजन समाप्त किया था। वो सड़क पार कर रहा था क्योंकि उसे वापस सेंट जेवियर स्कूल जाना था जहां वो पढ़ता था। ईरानी भोजनालय में दोपहर का भोजन करने का उनका दैनिक दिनचर्या था। उस दिन सड़क पार करते हुए एक सफेद वस्त्र पहने फकीर ने उसे प्रणाम किया और भीख मांगने लगा। ज्योतिन्द्र जी ने 1 पैसे का सिक्का निकाला और उस समय 1 पैसा सिक्का तांबे का सिक्का हुआ करता था और बीच में एक छेद होता था। उन्होंने 1 पैसा अपनी जेब से निकाला और उस फकीर को दिया और आगे बढ़ रहा था स्कूल की तरफ, लेकिन उस फकीर ने उसे रोक दिया और उसने ज्योतिन्द्र जी से कहा कि ये 1894 का 1 पैसे का सिक्का है। उन दिनों लोग 1 पाई दान के रूप में देते थे, इसीलिए 1 पैसा देने के लिए बहुत अधिक राशि थी। ज्योतिन्द्र तरखड़ ने फकीर से कहा कि उसे भोजन के लिए प्रतिदिन 4 आने मिलते हैं और इसीलिए वो 1 पैसा भिक्षा के रूप में दे सकते हैं। ज्योतिन्द्र तरखड़ ने कहा कि ये पैसा अभी चालन में है और वो इसके बारे में चिंता ना करे। फकीर ने फिर हंसा और कहा, अल्लाह भला करेगा। ज्योतिन्द्र
तरखड़ फिर स्कूल के लिए रवाना हुए और इस घटना के बारे में भूल गया। ज्योतिन्द्र के 2 बड़े भाई थे जिनका नाम सत्येंद्र और रविंद्र था, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे। सत्येंद्र ने आगे GJMC के रूप में डिग्री हासिल की, जो उन दिनों ग्रैंड मेडिकल कॉलेज के स्नातक को बाद में MBBS में बदल दिया गया। वो मातुंगा के कोंकण नगर में रहने वाले लेखक के चाचा है। वो अब नहीं रहे और उनके बेटी और बेटे वहां रहते हैं। ज्योतिन्द्र के भाई डॉक्टर थे, उनके चाचा डॉक्टर थे और उनके दादा न केवल एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, लेकिन बॉम्बे की विसरॉय के पारिवारिक चिकित्सक भी थे। संक्षेप में ज्योतिन्द्र तरखड़ के परिवार में सब डॉक्टर थे, लेकिन परिवार में इतने डॉक्टरों के होते हुए भी ज्योतिन्द्र की माँ का मतलब मेरी दादी को माइग्रेन से पीड़ित थी और गंभीर सिरदर्द से मुक्ति पाने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ आजमाई थी, लेकिन उनका माइग्रेन का इलाज नहीं हो पाया। वो माइग्रेन लाइलाज थी। उनकी एक नौकरानी थी जो उनके घर काम करती थी और उसे सुझाव दिया कि उनको एक बार एक पीर जो बांद्रा मस्जिद में रहते थे, उन्हें उनसे एक बार भेंट करने के लिए जाना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि कुछ आयुर्वेदिक दवाई वो देते थे जो गंभीर बीमारियों को भी ठीक कर देती थी। अब उन दिनों एक हिंदू महिला के लिए एक पीर से मिलने के लिए मस्जिद जाना एक अत्यंत कठिन प्रस्ताव होता था। मेरी दादी ने अपने बेटे ज्योतिन्द्र को सुझाव दिया, जो स्वभाव से एक साहसी चरित्र थे, जो बुरखा के आयोजन किया और अपनी माँ को कार से पीर मौलाना बाबा के पास ले गए। लेकिन ये स्वाभाविक है कि जब कोई इंसान किसी तीव्र बीमारी से गुजरती है, तब धार्मिक सीमाओं को पार करना मुश्किल नहीं है। लेकिन मौलाना बाबा से मिलने के बाद उनके मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ गई। मौलाना बाबा ने मेरी दादी से कहा कि मेरा एक भाई है जिसका नाम साईं बाबा है, वो शिरडी में रहते हैं और आप उसके पास जा सकते हैं। वो तुम्हें ठीक करेगा और तुम्हारे सारे कष्टों से छुटकारा दिलाएगा। अब वे दोनों बड़ी मुश्किल में थे। सबसे पहले मेरे दादा एक मजबूत नेतृत्व वाले प्रार्थना समाजी थे और वे जानते थे कि वो उन्हें ऐसे बाबाओं से मिलने की अनुमति नहीं देंगे। दूसरा, ये शिरडी कहाँ है और वहाँ कैसे जाना है, ये एक बड़ा सवाल था। हालांकि ज्योतिन्द्र ने हार नहीं मानी। प्रिय पाठकों, यहाँ मेरा मानना है कि श्री साईं बाबा से मिलना उनके भाग्य में लिखा गया था, इसीलिए उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता था। उन्होंने मेट्रो थिएटर के पास रानी भोजनालय के मालिक से सारी जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि शिरडी गांव अहमदनगर जिले में है और उसे मनमाड की ट्रेन से कोपरगांव जाना पड़ता है। फिर कोपरगांव से शिरडी पहुंचने के लिए घोड़े की गाड़ी से यात्रा करनी पड़ती है, जो 9 किलोमीटर दूर है, यानी कम से कम 3 दिनों के लिए घर से दूर रहना होगा। वैसे भी ज्योतिन्द्र तरखड़ ने अपने पिता की अनुमति के लिए आयोजन किया और यात्रा की सारी व्यवस्था कर ली। एक शुक्रवार की शाम माँ बेटा दोनों शिरडी के लिए रवाना हुए। शनिवार की सुबह वे शिरडी में थे। उन्होंने सारी पूछताछ की थी और स्नान आदि होने के बाद स्वयं ही श्री साईं बाबा से मिलने द्वारकामाई पहुंचे। उन्होंने देखा
कि बाबा पवित्र धूनी के सामने बैठे हैं। मेरी दादी ने बाबा को प्रणाम किया और उनके पैर छुए। उन्होंने प्रत्येक को देखा और दोनों के बीच जो हुआ वो कुछ इस प्रकार है। बाबा ने मेरी दादी से कहा, प्रिय माँ, तुम आ गई हो। बैंड्रा के मेरे भाई ने मेरा मार्गदर्शन किया है, कृपया बैठ जाओ। अरे माँ, तुम्हारे सर में बहुत तेज दर्द है ना? तब साईं बाबा ने अपनी 5 उंगलियों को ऊदी में डुबा दिया और उस ऊदी भरे हाथ से मेरे दादी के माथे पर मारा। बाबा मेरी दादी के माथे को 5 उंगलियों से मजबूती से पकड़ रखा था और कहा, हे माँ, अब से तुम्हारी मृत्यु तक तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा। तुम्हारा ये सिर दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया है। प्रिय पाठकों, मेरी दादी साईं बाबा के इस हरकत से दंग रह गई। उसने शिकायत का एक भी शब्द नहीं बोला था और साईं बाबा को उनके आने का उद्देश्य और कष्ट का कैसे पता चला। मुझे लगता है कि साईं बाबा के 2 कृत्यों ने मेरी दादी का पूर्ण परिवर्तन किया। उन दोनों के बीच की आंख का संपर्क और माथे पर ऊदी लगे हाथ से मारना वास्तव में ये एक बीमारी के लिए आदेश था कि वो उन्हें छोड़ दे। मेरी दादी को इतनी शक्तिशाली दवा का खुराक कभी नहीं मिली थी। वो हमेशा दर्द से उदास रहती थी, लेकिन इस अनुभव के बाद मेरी दादी तरोताजा महसूस कर रही थी। उसने मेरे पिता ज्योतिन्द्र को बाबा को प्रणाम करने के लिए कहा। मेरे पिता ये सब देखकर चकित रह गए। उसकी माँ ने उसे पहले कभी ऐसा आदेश नहीं दिया था। तब मेरे पिता ने प्रणाम किया बाबा को और बाबा के पैर छुए। बाबा ने तुरंत उससे कहा, प्रिय भाव, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मेरे पिता ने नकारात्मक उत्तर दिया। तब बाबा ने उससे कहा, कृपया मुझे देखे और अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर दे और कोशिश करे। याद करो। मेरे पिता को कुछ भी याद नहीं आया। फिर बाबा ने अपनी कफनी की जेब में हाथ डाला और 1 पैसे का तांबे का सिक्का निकाल लिया। बाबा ने मेरे पिता को वही दिखाया और कहा, अरे भाव, क्या तुम्हें याद है वो तांबे का सिक्का 1894 का है, जिसे आपने अपने रास्ते में एक फकीर को दान के रूप में दिया था। अब मेरे पिता को इस अध्याय के आरंभ में सुनाई गई घटना याद आने लग गई थी। फिर उनके आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने तुरंत बाबा के पैर अपने हाथ में पकड़ लिए। बाबा ने उसे उठाकर कहा, अरे भाव, वो दोपहर को तुम जिस फकीर से मिले थे वो कोई और नहीं बल्कि मैं था, और तुम्हारा ये 1 पैसा का सिक्का मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। कृपया इसे वापस ले ले और इसे बहुत सावधानी से सुरक्षित रखें। ये आपके लिए कई गुना पैसे में प्रगति करेगा। अब प्रिय पाठक भक्त, आप मेरी इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि ऐसा सुखद साई दर्शन जो मेरी दादी और पिता उन दोनों के लिए अविस्मरणीय रहे होंगे और उसके बाद और वे दोनों बाबा की तरफ आकर्षित हो गए हमेशा के लिए। इसके बाद साईं बाबा से मुलाकात के बाद तरखट परिवार ने साईं बाबा को अपना गुरु मानने का फैसला किया और उन्होंने पूरी तरह से अपने भक्ति के लिए खुद को त्याग दिया। मेरे दादी का सिर दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया था और उनकी भक्ति ईश्वर के प्रति कई गुना बढ़ गया। हमारे घर में 1 पैसे का सिक्का पूजा के लिए रखा गया था। हम अपने पिता से पूछते थे कि साईं बाबा से मिलने के बाद वास्तव में क्या होता है। वो कहते थे कि आनंदमय, उनके आँखों में एक बहुत
बड़ा आकर्षण हुआ करता था, जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेता था और वो मिदास स्पर्श उसके शक्तिशाली हाथ किसी भी गहरे घाव को भर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साईं बाबा ने कभी भी खुद को भगवान के समान नहीं समझा, हमेशा यही कहेंगे कि वो ईश्वर का दूत है। हालांकि मेरे पिता कहते थे कि खंडोबा के पुजारी, जो बाद में साईं बाबा के महान भक्त बने, जो कि मालसपति भगत है, वे बहुत ही उचित रूप से उनका नाम अपने नाम पर रखा था। पहली मुलाकात में उन्होंने साईं बाबा को कहा, आओ साईं बाबा आओ, हमारा भारत कई आध्यात्मिक बाबाओं की भूमि है और उनके भक्त उनका नाम लेते हैं। इसीलिए मेरे पिता कहते थे कि साईं नाम ही सब कुछ बताता है। उनकी व्याख्या सा का अर्थ है साक्षात यानी कि वास्तविक, और ई शब्द का अर्थ है ईश्वर यानी भगवान है। इस प्रकार उनके दृष्टिकोण से साईं बाबा का मतलब साक्षात ईश्वर है, यानी बाबा साक्षात ईश्वर बाबा है। मुझे कहना होगा कि मेरे पिता ने शिरडी की अपनी यात्रा के दौरान जो अनुभव किया था वो था कुछ अद्भुत, और उनके जैसा कोई भी आम आदमी इस तरह के दिव्य अनुभवों से गुजरने के बाद कोई भी ये निष्कर्ष ले सकता है कि साईं बाबा के पास वो अलौकिक ईश्वरीय शक्ति थी। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ, और कामना करता हूँ कि आने वाले समय में साईं का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बने रहे। ओम श्री साईनाथाय नमः।